एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू का खतरा भी देश में बढ़ता जा रहा है। अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू के चलते हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते इन राज्यों में दहशत का माहौल है। फ्लू से मरने वाले पशुओं में कौवे और बगुले भी हैं। लिहाजा डर इस बात का है कि कहीं मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण ना फैल जाए। राजस्थान से शुरू हुआ बर्ड फ्लू का संकट अब देश के 6 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है। मध्य प्रदेश, हिमाचल, केरल, हरियाणा के बाद अब गुजरात में भी बर्ड फ्लू के खतरे ने दस्तक दे दी है। पीपीई किट पहनकर मृत पक्षियों को जांच के लिए ले जाते कर्मचारियों की ये तस्वीर राजस्थान के बारां की है। प्रदेश के 6 जिलों सवाई माधोपुर, बीकानेर, झालावाड़, बारां, पाली और बांसवाड़ा में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है और अब तक यहां 600 के करीब कौवे मृत पाए जा चुके हैं। राजस्थान के जिस झालावाड़ जिले से इस बार बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई, वहां अब हालात को काबू करने के लिए धारा 144 तक लगानी पड़ गई है। साथ ही संक्रमण और जिलों तक न फैले, इसके लिए सरकार ने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना काल पहले ही चल रहा है। अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं, उसके बाद में जिस तरह का ये बर्ड फ्लू आया है, ये पक्षियों के लिए और ख़ास तौर से हमारा जो पोल्ट्री है, एक तरह से लोगों के जीवन यापन का साधन है। रोज़मर्रा का उपयोग में आने वाली चिकन वगैरह, अंडे वगैरह हैं। अभी तक उनमें इस प्रकार का पाया नहीं गया है, पर क्योंकि पहले से हमारे को इसकी चिंता करनी होगी कि जिस प्रकार से फैला है। वहीं राजस्थान के पड़ोसी मध्य प्रदेश के तो 10 जिलों में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर जैसे जिलों में लगातार पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं खंडवा में बिगड़ रहे हालात को बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं, जहां कौवों के साथ अब बगुलों की भी मौत हो रही है, जिसने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है। कल रात से बगले और कौवे बहुत गिरे, 30-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उन्होंने बताया कि इनको हाथ नहीं लगाना है, वायरस हो सकता है। अभी टीम आएगी, डॉक्टर आएंगे, जांच करने के लिए ले जाएंगे। ऐसे हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और इस खतरे से निपटने की तैयारी में जुट गई है। देश के कई प्रदेशों में इस तरह के समाचार मैंने भी देखे और सुने हैं। पूरी तरह से सरकार चैतन्य है और इस तरह से किसी को फैलने नहीं है। हालांकि राहत की बात ये है कि अब तक एमपी में मुर्गियों में इस वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन हर जगह हालात ऐसे नहीं। ये तस्वीरें हरियाणा का पोल्ट्री हब माने जाने वाले पंचकुला की हैं, जहां मृत मुर्गियों को जांच के लिए ले जाया जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला और अंबाला में अब तक 1 लाख मुर्गियां मर चुकी हैं, जिसे लेकर लोग डरे हुए हैं। उधर गुजरात के जूनागढ़ में 53 पक्षियों की मौत के बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कोरोना काल में आए इस नए संकट के चलते 6 राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है और खतरा न बढ़ सके, इसके लिए कुछ सरकारों ने बेहद सख्त कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। कोट्टायम के निंदूर में बर्ड फ्लू से मरने वाली बत्तखों को दफनाया जा रहा है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। केरल के ओट्टायम और अलप्पुझा 2 जिले में अब तक बर्ड फ्लू के केस मिले हैं और संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सरकार ने एक साथ 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के असर को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही कर्नाटक ने भी सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत का असर बाजारों पर भी पड़ना शुरू हो गया है, जिससे पोल्ट्री कारोबार से जुड़े लोग चिंतित हैं। कुछ तो पहले लॉकडाउन में पोल्ट्री फार्म वैसे ही बहुत मंदा आ गया था, इसमें कुछ आजकल अफवाह बहुत फैल गई है बर्ड फ्लू की, और कुछ है भी नहीं वैसे बर्ड फ्लू इतना कुछ, और अभी रिपोर्ट भी नहीं आई पंचकुला से, तो इसलिए ज़्यादा असर पोल्ट्री फार्म व्यापारियों को पड़ रहा है और पोल्ट्री फार्म मालिक को खुद, ऑनर को खुद पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टरों का दावा है कि बर्ड फ्लू का मौजूदा स्ट्रेन इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। वैसे कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अभी जो मध्य प्रदेश में जो पाया गया है बर्ड फ्लू, वो रियल में कौवों में पाया गया है, और कौवों में जो पाया गया है पहले इंदौर में पाया गया था, मंदसौर में पाया गया है, और खंडवा में भी पाया गया है, नीमच में भी पाया गया है, उज्जैन है, सीहोर है, देवास में भी पाया गया है। परंतु जो सैंपल भेजे थे पहले इंदौर के और मंदसौर के सैंपल भेजे थे जो पॉजिटिव पाए गए। बाकी जगह सैंपल भेजे गए, अभी उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। नए साल में जब लोग वैक्सीन के सहारे कोरोना से निजात की उम्मीद कर रहे थे, तो नया संकट देश के सामने आ खड़ा हुआ है।
अब सरकारों की कोशिश ये है कि संकट को किसी तरह काबू में किया जाए ताकि ये इंसानी जिंदगी को नुकसान न पहुंचा सके। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू, जरा सचेत रहिए, संभल के रहिए, सोच समझकर अपना व्यंजन सिलेक्ट करिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।